रम्योलजनमवीरम् अनन्तवर्णालदंसनसावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली सुत भणितम् नाम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम साकी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को करने योग्य है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में जो रागादिक पंडितियां मोरागदेश हैं वह छोड़ने योग्य है और अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेके पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने योग्य है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ कर रहे हैं। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 178वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 297 नंबर का कलश लिखा है, उसकी चर्चा चल रही है। पाठ करते हैं। पांच भाव हैं जिनमें पंचम परम भाव ही शाश्वत है, भव विनाश का कारण सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। राग देश का पुण्य नाश कर बुद्धि परम भाव जाने, एक वही कलयुग में अवतारक मुनिवर शोभित हैं। क्या बताया गया इस कलश में? दिगंबर संत जी कहते हैं कि 5 भाव हैं। 5 भाव कौन कौन से भैया? औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, औपसमिक भाव, छायक भाव और परम पारणाम भाव, जिसमें से प्रारंभ के 4 भाव जो हैं वे पर्याय रूप हैं और पंचम भाव जो है वह अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, शाश्वत रूप की विद्वान वस्तु है, द्रव्य रूप से है। पहली लाइन में क्या बात आई है? 5 भाव होते हैं और 5 भावों में पंचम भाव परम पारणामिक भाव वह शाश्वत है, वह द्रव्य रूप से है। पहली
पहली लाइन क्लियर हो गई। पहली लाइन में क्या बताया है? 5 भाव बताए। 5 भाव कौन कौन से हैं? औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, औपसमिक भाव, सहायक भाव और परम पारिणामिक भाव। जो प्रारंभ के 4 भाव हैं ये तो पर्याय रूप है। ये 4 भाव कैसे हैं? मलिन रूप और पवित्र रूप है, पर्याय रूप है ना, नहीं? और जो पंचम भाव है परम पारिणामिक भाव, वो द्रव्य भाव है, यानी वह तीनों काल एक रूप रहने वाला भाव है, जिसे बोलते हैं परम पारिणामिक भाव। सहज भाव, द्रव्य का सहज भाव। तो कहते हैं जो पंचम भाव है ना, वह भाव विनाश का कारण है। पंचम भाव परम पारिणामिक भाव क्या है? भाव विनाश का कारण है, जो कि सम्यक दृष्टियों को गोचर होता है। दूसरी लाइन में बताया क्या? जो पंचम भाव है ना, परम पारिणामिक भाव है, वह सम्यक दृष्टियों को गोचर होता है। सम्यक दृष्टि यानी क्या? जिन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया है, निर्णय किया है, भेद विज्ञान किया है, उन सम्यक दृष्टियों को, ज्ञानियों को गोचर रहता है। गोचर यानी उन्हें जानने में आता है, अज्ञानियों को जानने में नहीं आता है, क्योंकि अज्ञानी जीव को पता ही नहीं है, उस पंचम भाव की खबर ही नहीं है, जिसके आश्रय से पंच परमेष्टि होती है। द्रव्य भाव जो है परम पारिणामिक भाव, भव के विनाश का कारण है, क्योंकि उसका आश्रय लेने पर भव का अभाव होता है, जन्म मरण का अभाव होता है। परम पारिणामिक भाव जो कि आत्मा का वास्तविक भाव है, त्रिकालिक भाव है, स्थायी वस्तु है, वह किनको गोचर है? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को गोचर है। तो ज्ञानियों ने जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया है, निर्णय किया है, उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं। सम्यक दृष्टि जीवों के वे जानते हैं कि पर्याय में होने वाले जो भाव हैं वे एक समय मात्र के हैं, जिसमें से औदैहिक भाव वो संसार भाव रूप है, औपसमिक भाव जो अपने धर्म स्वभाव का आश्रय लेने पर क्या होता है? कर्म जो है, औदैहिक भाव आदि भाव है, वे दब जाते हैं और उसमें निर्बल भाव की उत्पत्ति होती है। तो निर्बल भाव प्रकट होता है, किसके आश्रय से? पंचम भाव के आश्रय से। अपनी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां पर्याय में दिखाई देती हैं, उनका अभाव कैसे होता है? तो कहते हैं जो त्रिकालिक ध्रुव भाव है, उसमें रागादिक परिणतियों का अभाव है। रागादिक परिणतियां संसार भाव का अभाव है। भव रहित भगवान आत्मा के जीवन में विराजमान है, उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुख रूपी पर्याय, संसार रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है। जितना सरल उपाय सुखी होने का भगवान बोलो, चुल्लक महाराज जी सुखी होने का उपाय जो है, मार्ग है, बहुत सरल है। सुखी होने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पर पदार्थों के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुखी होने का मार्ग तो अपने अंदर ही विराजमान है। समझ में आए भैया? अंदर में जो अपना त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पूर्णानंद प्रभु है, उसकी
दृष्टि होने पर संसार रूपी पर्याय का अभाव होता है। दुर्लभ महाराज जी क्या कहते क्या? हाँ हाँ, पहले तो दृष्टि हो उसके बाद एकाग्रता होती है। पहले ज्ञान में निर्णय तो हो पहले कि सुखी होने का मार्ग तो अंदर ही में ही पड़ा हुआ है। एकाग्रता तो बाद में होती है, एकाग्रता बाद में होगी। ज्ञान में निर्णय होने पर फिर जो उसे मार्ग मिल गया है, उसे दृष्टि हो गई है, वो समझ गया है, बस आएगी। सहजता क्यों नहीं आएगी? पर्याय अगर द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेगी तो पर्याय में सहजता आएगी आएगी। कारण दी है नियम से, समझ में आया? पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय, पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान रूपी पर्याय। वह जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, दृष्टि करती है, तो नियम से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। जैसे मिश्री को खाने पर मोह की जलन खत्म हो जाती है। मोह जल रहा है, मीठे का आप जब अंदर लेते हो मुंह में तो क्या होता है? जलन, उसकी जलन मिटती है। सुलभ महाराज जी ऐसे ही उपयोग जब अपने परम पारणामिक भाव त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तो नियम से उसकी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आने लग जाता है। ऐसी बात है, लिखा ना उन्होंने। दिगंबर संत मुनराज पदम प्रबंधाई जब मुनराज ने 1000 वर्ष पहले लिखी बात कि भाव विनाश का कारण सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। ये सम्यक दृष्टि यानी भेद विज्ञानी। सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसका जो ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किसी हो गया है, तो जानता है कि सुखी होने का मार्ग अंदर में ही विराजमान है। उसकी दृष्टि उसे निरंतर वर्तती रहती है। महाराज दोनों हो गए निर्वाह, बिल्कुल निर्वाह हो जाता है। समझिए आपकी उसका जो संसार चुल्लू भर रह गया है। सुलभ महाराज जी जिसका सम्यक दृष्टि जीवों का, मुनराज की बात तो बहुत ऊपर की बात हो जाती है भैया। मुनराज की बात तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। भगवान सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव, अविरति जिसको कोई व्रत नहीं है। सुलभ महाराज जी बाहर में जिसको बाहर में उनको भी व्रत नहीं है, घर गृहस्थी में रहता हुआ सम्यक दृष्टि जीव। योगेंद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा हुआ है योग सार ग्रंथ में 18वें नंबर की गाथा में, जिसकी दृष्टि में ये जिसके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ही उपाधि का ज्ञान प्रकट हो गया है। ये यानी रागादी पंडितियां ही हैं, छोड़ने लायक हैं, और अपना द्रव्य स्वभाव है आश्रय करने योग्य है। ऐसा ही उपाधि का ज्ञान जिन जीवों को हो गया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को घर गृहस्थी में फंसे हुए होने पर भी निरंतर 24 घंटा दिन परमात्मा का भक्ति करते हैं। दुर्लभ महाराज जी 24 घंटा दिन परमात्मा की भक्ति करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जी। रात में भी, सोते में भी, हाँ सोते में भी, रात में भी भगवान की दर्शन करता है। भगवान तो आत्मा ही है। कौन है भगवान? आत्मा भगवान है, अत्यंत परमात्मा है। क्या भैया ऐसी बात है। इसीलिए यहाँ इस बात को बहुत ही दिगंबर संतों ने बात लिखी है, सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। ऐसा नहीं लिखा कि मुनराज को ही गोचर है। सुलभ महाराज जी वे खुद लिखते हैं कि सम्यक दृष्टियों को गोचर है।
समय दृष्टि यानी घर समय दृष्टि यानी घर गृहस्थी में रहने वाला वेद विज्ञानी जीव, उसको ये पंचम भाव अंतर में परमात्मा स्वरूप वस्तु है, वह केवल ज्ञानियों को ही गोचर होती है, अज्ञानियों को नहीं होती है, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञान में निर्णय नहीं है, आत्मा की खबर ही नहीं है उसे, तो उन्हें कैसे गोचर होगा भगवान। दिगंबर संतों ने ये बात लिखी कि भव विनाश का कारण है कौन, वह पंचम भाव शाश्वत रूप से विद्यमान है। बाबा शांति से विचार करो कि शरीर, आगे बात समझ में, अब विचार करोगे तो समझ में आएगी ना। आप ऐसे कौन सा समय जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो, सदैव कौन से समय ऐसा जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो, जिस समय आपको अभी वर्तमान में रागादि परिणतियां हो रही हैं, जनवाणी को सुन रहे हो, ऐसा राग भी आपकी पर्याय में अभी हो रहा है, उस समय भी जानने वाला है कि नहीं, बोलो है। तो राग का परिणाम तो आने जाने वाला है, क्या है, चाहे वह अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, शुभ अशुभ के राग के काल में सम्यक दृष्टि जीवों का की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। सम्यक दृष्टि जीवों की दृष्टि शुभ अशुभ के काल में भी जिस समय पर्याय में उनकी पर्याय में शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, उस समय उनका उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि किए हुए है। सुलभ महाराज जी तो विचार करे जीव तो समझ में आए ना, निर्णय करे तो समझ में आए ना। पहले सुने माँ जनवाणी माता क्या कहती है कि अंदर में जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वह शाश्वत रूप से विश्वास शाश्वत रूप से विद्यमान है। देखा ना, पंचम भाव पंचम परम भाव ही शाश्वत है। शाश्वत मतलब क्या, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ना किसी ना उसका जन्म होता है, ऐसी शाश्वत वस्तु अंदर देह देवल में विराजमान है कि नहीं, बोलो है? वह शाश्वत वस्तु ना तो शरीर रूप परिणमन करती है, ना वह पर्याय रूप परिणमन करती है, रागादि रूप परिणमन नहीं करती है क्या? इसीलिए उसकी दृष्टि की जा सकती है। सुंदर महाराज जी सब है, हाँ की जाना चाहिए। दिखा ना, भव विनाश का कारण है, भव के मूल आदेश रूप वह आत्मा का संसार है। आत्मा का संसार आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं है। संसार देखना है तो मूल आदेश के परिणाम वही आत्मा का संसार है। समझ में आ गई भगवान? हाँ, आत्मा की पर्याय में ही संसार है और आत्मा की पर्याय में ही मोक्ष होता है। द्रव्य स्वभाव तो सदाकाल शाश्वत है। द्रव्य पर्याय का खेल समझ में आना चाहिए। क्या पर्याय में ही संसार है और पर्याय में ही मोक्ष होता है। द्रव्य स्वभाव तो शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है। ये लिखा है इसमें, जो लिखा है, 5 भाव हैं जिनमें पंचम परम भाव ही शाश्वत है। सुल्लभ महाराज जी 5 भाव कौन से हैं? औदय भाव, उपसमय भाव, उपसमय भाव, छायिक भाव, केवल ज्ञान का भाव छायिक भाव है। वह नया उत्पन्न हुआ है। मूल आदेश के परिणाम तो अनादि से हैं। वो आश्रम भाव है। आश्रम भाव का अंत हो जाता है। आश्रम यानी संसार रूपी पर्याय का तो अंत हो जाता है। वे अनादि अनंत नहीं है। अनादि अनंत तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। संसार रूपी पर्याय का समय एक समय मात्र का है। हाँ, शादी
अनादि शांत है। छाई भाव शादी अनंत काल है क्या? छाई भाव शादी अनंत है, पर ये सब भाव पर्याय रूप है। सब भाव कैसे हैं? पर्याय रूप पर्याय रूप है। अपना परंपरा में भाव बदल और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत है। इसीलिए थोड़ा चिंतन विचार करिए। ये शरीर है और शरीर को जानने वाली वस्तु भी है, और ये दुख रूपी पर्याय जो दिखाई दे रही है, आप सभी को अनुभव करते रहते हो। मैं दुखी हूँ, मैं बड़े टेंशन में हूँ, उस पर्याय का क्या नाम है? बोलो भगवान। मोह राग द्वेष औदैहिक भाव है। वो औदैहिक भावों का नाश अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने पर हो जाता है। क्या भगवान? अंदर ही ऐसी जड़ी बूटी पड़ी हुई है कि संसार रूपी पर्याय का अंत आ जाता है, पर आपको उसकी दृष्टि करना पड़ेगी। क्या आपके मुंह में जलन हो रही है, जलन कैसे मिटाओगे? बोलो भगवान। मुंह में जलन हो रही है, मुंह जल रहा है, तो उसकी मुंह की जलन कैसे खत्म होगी? तुम्हारी हमारी सबकी। बोलो। अरे वो तो बाद में ले लेना, दृष्टांत दे रहा हूँ। शक्कर खाते हो, मीठी वस्तु खाते हो, तो मुंह की जलन कम होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मुंह में जलन हो रही है तो क्या उपाय करते हो आप और हम? मीठी चीज खाते हैं, तो मीठी चीज खाते हैं तो मुंह की जलन कम हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही ये तो दृष्टांत है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में निरंतर दुख रूपी पर्याय चली आ रही है। क्या वह आश्रम तत्व है, औदैहिक भाव है वे, कर्म के उदय निमित्त भाव है वे। उनका अभाव कैसे होता है? तो कहते हैं परम पारणा में भाव अंदर में विराजमान वस्तु है, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, आस, रति, शोक है, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। यहाँ पर दीदी है, वो कुछ बोलना चाहती हैं जूम पर। हाँ दीदी बोलिए। जय जय दीदी, जय जय। यहाँ पर जो सहजता का क्या मतलब? जैसे औदैहिक भाव जी औदैहिक भाव जी आप कह रहे कि सहजता आ जाती है जी। सहजता से प्राप्त कर लिया जाए। सहजता अपना द्रव स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, शाश्वत रूप से वस्तु है, वो सहज रूप से सभी जीवों को उपलब्ध है और उसका जब आश्रय ले रहा है, द्रव पर्याय स्वरूप एक वस्तु होती है। जैसे जो है आपने तत्वार सूची में पढ़ा है, तत्वार सूची में जैसे पढ़ा, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत। सत, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत एक वस्तु होती है नहीं? और पर्याय यानी उसकी जो है एक समय की पर्याय। ये रागादिक परिणतियां जो है, जो पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है, यह स्थायी नहीं है, ये तो हर समय बदलता रहता है। देखो अभी भी आपकी पर्याय में अभी कौन सी पर्याय चल रही है? तो भाव रूप से चल रही है, ये दुख रूपी पर्याय चल रही है। ठीक है, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ऐसा कोई ना कोई एक भाव आश्रम रूप से विद्यमान
दीदी, और उस समय जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु जो ना कभी बदलती है, उस समय उसको जाना किसने? ये रागानिक परिणतियों को जान कौन रहा है? जानने वाली वस्तु भी है क्या नहीं है? दीदी दीदी कश्मीरी दीदी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अभी अभी हमारा जैसे सुनो, एक मिनट दीजिए। अभी हमारा भी ये जो है जूम ये एक मिनट के लिए बंद होगा, तो दोबारा हम चालू कर लेंगे, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ध्यान रखना। अभी ये जूम थोड़ा बंद हो जाएगा, दोबारा मैं चालू करूँगा तो आप दोबारा आ जाना। ये टीका तो आ रही है, बाद में कट होता है, कंटिन्यू नहीं चलता है अभी। हाँ बताइए, अब बोलिए, बोलो दीदी। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ। पहले जो है दीदी क्या वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना निर्णय करें, क्या निर्णय करें? विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय करें कि शरीर जो है ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक बात, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, नहीं। ये अपने ज्ञान में निर्णय करें। और शरीर का हो गया, शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इस शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा ज्ञान करें। और हमारी पर्याय में ये जो है मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, दुख रूपी संकलेश, आत्म ध्यान, भगवत ध्यान, वही पर्याय में होने वाला भाव है, नहीं। ये भी हर समय बदल पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है। अभी अपना लक्ष्य जो है दिनवाणी सुनने का है, बराबर समझने का चल रहा है, और उसी समय एक जानने देखने वाली ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप वस्तु भी है जो स्थायी रूप से विद्यमान है, और वही वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ये विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करें। निर्णय करने के बाद शरीर रागादिक से अपना नाता तोड़ दें कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। इसका चिंतन करें अपने द्रव्य स्वभाव का बारंबार। बारंबार चिंतन करने पर, निर्णय होने पर फिर क्या होता है? फिर उसका उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव के अंदर चला जाता है, सहज हो जाता है। ये अभ्यास के द्वारा ही पॉसिबल है। बारंबार चिंतन करें, ये जीवन में विराजमान जैसे हमारे आचार्य भगवंतों ने इस द्रव्य स्वभाव की महिमा होते हैं, अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप वस्तु है। हमारे पंच परमेश्वरी दीदी किसका आश्रय लिए हुए? बोलो, अपने आत्मा का लिए हुए है ना। तो आत्मा अंदर में शाश्वत रूप से विद्यमान है क्या नहीं है? अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है ना। आश्रय लेने वाली कौन है? पर्याय है कि द्रव्य है? आश्रय लेने वाली दीदी पर्याय है। क्या है? आश्रय लेने वाली पर्याय है, और पर्याय में ही रागादिक परिणतियां चल रही है, और पर्याय में ही जानने का स्वरूप भी चल रहा है, जानने रूप पर्याय भी चल रही है। अब वह पर्याय, ये पर्याय जो रागादिक है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये पर्याय जो मोराग्नि स्वरूपी पर्याय है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये तो विभाग रूप परिणतियां हैं। अगर ये आत्मा का स्वरूप होता, आत्मा का द्रव्य रूप होता, अथवा पर्याय रूपी होता, तो अद्वैत परमात्मा के पास में पर्याय है कि नहीं है? द्रव्य है कि नहीं है? पर्याय भी है और द्रव्य भी है। क्या कह रहे हैं? अरियन
अर्यंत भगवान के पास में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अब उनकी पर्याय में द्रव्य तो सभी के पास में है, अनादि अनंत है, शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है। क्या कह रहे हैं? दीदी, पर्याय यानी एक समय की पर्याय परिणाम रूप से, ठीक है। अर्यंत परमात्मा के पास भी पर्याय है और द्रव्य तो सबके पास में है। द्रव्य तो है अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है भेद के नहीं संसार। द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप वस्तु है, अमूर्त प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह आत्मा वो आप है, शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है। तो अर्यंत परमात्मा के पास उनकी पर्याय में क्या हो रहा है? राग द्वेष के परिणाम है क्या? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे उनकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है, आश्रय लिए हुए है। हमारी पर्याय में रागादि परिणतियां मोह राग द्वेष क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिए। ये पर्याय का काम था अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना। अब आश्रय तो जब लेगा जब इसे अपने द्रव्य स्वभाव का वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, तब आश्रय लेगा। जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है, जिसे आचार्य मुकुंद देव ने समय सारथी के संवर अधिकार में ये बात लिखी है, गाथा नंबर 181, 182, 183। उस गाथा में क्या लिखा उन्होंने आचार्य मुकुंद देव ने? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में, क्रोध क्रोध विषय क्रोध नहीं उपयोग, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। दो गाथाएं जो उन्होंने लिखी, संवर का भी प्रारंभिक गाथा है दीदी, समय सारथी की, संवर अधिकार की समय सारथी की प्रारंभिक 3 गाथाएं आई हैं। 2 गाथाएं हमने आपके सामने बोली कि उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोधादि में। क्रोधादिक भाव, विकारी भाव, औदैहिक भाव, वे क्रोधादिक परिणाम क्रोधादिक में है, वे उपयोग में नहीं है। और उपयोग नहीं है कर्म आदिक में, कर्म कर्म में है, कर्म में उपयोग नहीं है। अब तीसरे नंबर की गाथा में 183वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी, ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव उपयोग शुद्धात्मा का। उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा निर्णय हो गया, क्या निर्णय हो गया कि उपयोग में क्रोधादिक नहीं है, क्रोधादिक में है, उपयोग में कर्म आदिक नहीं है, कर्म आदिक में है, उपयोग में नहीं है। ऐसा जब सच्चा ज्ञान जीव को प्रकट होता है, 183वें नंबर की गाथा में आचार्य मुकुंद देव ने ये लिखा, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। जब जीव को अपनी ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान निर्णय हो जाता है, तब
उपयोग शरीर राग आदि को अपना जानना मानना छोड़ देता है और अंदर चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, मानता है, तब उसका उपयोग अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि आश्रय ले लेता है। ये है विधि उसकी। वर्तमान पर्याय में दुख की पर्याय आश्रम रूप है, उसका अभाव कैसे होता है तो कहते हैं अंदर धर्म स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में लिखा है। समझदार जी में क्या 32वां नंबर कलश देखना जी, समय साहब जी का आचार्य अमृतचंद देव का 32वां नंबर का कलश, उसका हिंदी पद्यानुवाद में आपके सामने बोल रहा हूँ। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। विभ्रम रूपी चादर को हटाओ तो वेद विज्ञान के द्वारा विभ्रम दूर होता है। ये अनादिकाल से इसे जो है शरीर है जो मैं हूँ ऐसी मानता चली आ रही है, तो विभ्रम रूपी चादर को हटाओ। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, उसे ही अपनाइए, उसमें ही मन हो जाए। क्या कहती है आचार्य अमृतचंद देव इस कलश में कि अंदर में शाश्वत रूप से भगवान आत्मा ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है। दीदी आचार्य अमृतचंद देव ने यह लिखा, अंदर में शरीर के अंदर राग के पीछे, अंदर का मतलब क्या, अपनी चेतन आत्म वस्तु सदा काल शाश्वत रूप से ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं उसे ही अपनाइए, अपने रूप से अनुभव करिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी वाला नहीं हूँ, मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या उसे अपनाइए और फिर अपनी पर्याय को उसमें मग्न कीजिए। ये लिखा आचार्य अमृतचंद देव में। सब आचार ज्ञानी सब एक ही बात कहते हैं। भैया देखो पंडित बनारसी दास जी ने भी उन छंदों के अंदर लिखा है क्या, कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें कर मूरत, कई कहे आसमान के ऊपर, कई कहे प्रभु हेठ जमीन के, पर मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोए सूझत। कोई तो भगवान के दर्शन करने के लिए क्या है यात्रा पे चले गए, कहाँ चले जाते हैं, बाबा हो गए, कोई मूर्ति को भगवान समझकर पूजते हैं। बनारसी दास जी चौथे गुलिस्तान वाले समय दृष्टि जी 400 वर्ष पहले हुए बनारसी दास जी, वे कहते मेरो धनी ने दूर देशांतर मोई में मोई सूझत लीजिए। उन्हें क्यों सूझ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है और उनको उसकी दृष्टि बरत रही है। तो सम्यक दृष्टि जीवों को अपना चेतन भगवान आत्मा दृष्टि गोचर होता है। ये बात पदम प्रबंध हरि देव मुल्लाज ने इस कलश के अंदर लिखी है। दीदी देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप धूम वालों को सबको पढ़ने में आता है। भव विनाश का कारण सम्यक दृष्टि को ही गोचर है, लिखा है। यदि आप पढ़ रहे हैं, आप बुद्धिमान पुरुष समस्त राग द्वेष के समूह को छोड़कर तथा उस परम अर्जन भाव को जानकर अकेला कलियुग में पाप के अग्नि
कलयुग में यानी इस पंचम काली कलयुग चल रहा है, इसमें भी अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की जा सकती है। ऐसा ना समझना कि दृष्टि नहीं होती है। क्या इस कलयुग में इस पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि और मुनराज उस पंचम भाव का आश्रय लेकर राग द्वेष का नाश करते हैं, ये लिखा है। ये लिखा है। अभी अपन दूसरी लाइन पे विचार कर रहे थे, भाव विनाश का कारण। भाव विनाश का कारण कौन सा है? अपना पंचम भाव, परम पारमार्थिक भाव, जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, शरीर के अंदर विद्यमान है, राग के पीछे विद्यमान वस्तु है, जानने देखने वाली ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप, घटघट अंतर जिन से घटघट अंतर जैन, मधु मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। सम्यक दृष्टि को अपना चेतन भगवान आत्मा गोचर होता है, जानने में आता है, वह परम पारमार्थिक भाव जो भव के नाश का कारण है। समझ में आया? फिर तीसरे लाइन में ये लिखा, राग द्वेष का पुंज नाश कर बुद्धजन परम भाव जाने। तीसरी लाइन में राग द्वेष के समूह का नाश करके समझदार चतुर लोग पंचम भाव का आश्रय लेते हैं। तीसरी लाइन में लिखा दीदी 800,000 वर्ष पहले पद्म प्रबंधधारी जी मुनराज हुए हैं। नियम सार की इकलौती टीका करने वाले पद्म प्रबंधधारी जी मुनराज हैं। वे कहते हैं बुद्धजन यानी समझदार चतुर लोगों को, ज्ञानी लोगों को, वे अपने परम भाव यानी परम पारमार्थिक भाव का आश्रय लेते हैं। तो क्या होता है? पर्याय में होने वाले राग द्वेष का पुंज नाश हो जाता है। यानी अपनी पर्याय में होने वाले राग द्वेष का नाश कैसे होगा? पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त होने से होगा कि अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ बढ़ोगे तो होगा? बोलो। अपने द्रव्य स्वभाव सीधा लिखा है ना, सीधी बातें लिखी है ना। पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ बढ़ने से तो है क्या होता? राग और बढ़ता चला जाता है। कम होने की बात तो छोड़ दीजिए। तृष्णा नागिन जो डंकी लहर जहर की आवे, पर का लक्ष्य करने से रागादिक परिणतियां बढ़ती हैं, और द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करने से, परम पारमार्थिक भाव का लक्ष्य करने से रागादिक परिणतियां घटती चली जाती हैं, उनका नाश हो जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए हम सबका कर्तव्य क्या है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान निर्णय करके अंदर में चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु है, ऐसा निर्णय करके फिर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाइए। यानी पर्याय का कर्तव्य अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहने का है, उसकी दृष्टि करके उसके साथ में रहे। जैसे स्त्री है, व्यवहार में स्त्री जब सुखी और सुरक्षित रह सकती है कि वह अपने पति के पास में रहे। समझ में आया भैया? पत्नी स्त्री की सुरक्षा कब है? दृष्टि पर उदाहरण दे रहे हैं। पति और स्त्री दो लोग हैं, तो स्त्री की शील की सुरक्षा सुरक्षित कहाँ पर है? वह अपने पति के साथ में रहेगी तो सुरक्षित भी रहेगी और सुखी भी रहेगी। ऐसे यहाँ द्रव्य पर्याय के स्वरूप को समझना चाहिए। पर्याय रूपी स्त्री, द्रव्य रूपी पति, क्या अध्यात्म है ना? ये अध्यात्म है ना। अपन अध्यात्म विद्या कर रहे हैं। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि अध्यात्म विद्या के द्वारा ही यह आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। समझ में आया भैया? तो पर्याय रूपी स्त्री का कर्तव्य है कि द्रव्य रूपी पति के साथ में हमेशा रहे। अनादिकाल से पर्याय अपने पति से विमुख है, दूसरों के साथ में रह रही है, दूसरों का लक्ष्य करके वहाँ क्या हो रहा? दुखी हो रही है। वो उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के साथ में रहती है उसे व्यभिचारिणी कहते हैं।
दीदी समझ में आई बात? ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ के अन्य परद्रव्यों के अलक्ष्य करती है, उन्हें अपना मानती है, तो वह पर्याय क्या होगी? व्यभिचारिणी हो गई है। समझ में आया भैया? पर्याय का कर्तव्य है अपना अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पंचम परम भाव उसको जाने, उसकी दृष्टि करे, तो क्या हो जाएगा? तीसरी लाइन में कहा है कि राग द्वेष का पुंज नाश कर। क्या होता है? राग द्वेष का नाश कैसे होता है? जो समझदार लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, परम भाव की दृष्टि आश्रय लेते हैं। तीसरी लाइन में यही लिखा ना बहन जी? बहन जी, दीदी, तीसरी लाइन में यही लिखा ना, राग द्वेष का पुंज नाश कर, बुद्धजन परम भाव जाने। क्या? तो राग द्वेष रूपी पर्याय जो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धजन यानी समझदार लोग, चतुर लोग क्या करते हैं? अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है, उसकी दृष्टि और आश्रय करते हैं, तो जो है समझदार लोग राग द्वेष का नाश कर देते हैं। क्या? ये लिखा है तीसरी लाइन में। और चौथी लाइन में कहते हैं, एक वही कलयुग में अगमन दाहक मुनिवर शोभित हैं। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वे परम पारनामिक भाव का उग्र रूप से आश्रय करता है। वही एक पुरुष पाप वन यानी पुण्य पाप के परिणामों को जलाने में अग्नि समान मुनिवर है। देखिए दीदी, आप देखिए इसमें, देखिए श्लोकार्थ में देखिए, आपके सामने है तो आपको मैं इसको देखिए। देखिए क्या लिखा है? पंचम भाव को जानकर अकेला कलयुग में पाप वन की अग्नि रूप मुनिवर के रूप में शोभा देता है। मतलब उसका क्या ब्रैकेट में दिया है? जो बुद्धिमान पुरुष है, नहीं, बुद्धिमान शब्द भी लिया ना श्लोक में, बुद्धिमान पुरुष परम पारनामिक भाव का, किसका? अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, परम पारनामिक भाव का उग्र रूप से आश्रय करता है। आश्रय लेने वाली पर्याय है। क्या? आश्रय लेने वाली कौन है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। वह उग्र रूप से मुनिराज होते हैं, उनका पुरुषार्थ सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से बहुत ज्यादा है, इसलिए उग्र पुरुषार्थ लिखा हुआ है। समझ गया? सम्यक दृष्टि की पर्याय में उग्र पुरुषार्थ नहीं है, उसे अभी दृष्टि हुई है, लेकिन मुनिराज का लेवल बहुत ऊंचा है। वे अपने उग्र पुरुषार्थ से लिखा नहीं, परम पारनामिक भाव का आश्रय करते हैं, और वही एक पुरुष पाप वन को जलाने में अग्नि समान मुनिवर कैसे होते हैं? जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और वे अपनी पर्याय को अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, है नी? और वे का पुण्य पाप रूपी जो संसार के कारण थे राग आदि परिणतियां, उनको जला देती हैं, जिसे आप भजनों में भी सुनते हैं। आप क्या? ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, विभाव का ईंधन जलाए। क्या? विभाव का ईंधन जलाए। विभाव यानी मूल आदेश के परिणामों को ध्यान की अग्नि द्वारा, यानी वर्तमान पर्याय का उग्र पुरुषार्थ अपने परम परिणामी भाव के प्रति जब होता है, तब ये विभाव रूपी ईंधन मूल आदेश के परिणाम जल के राख हो जाते हैं। ऐसे मुनिवर होते हैं। ये लिखा है। क्या लिखा है? चौथी लाइन में कहा है, पंचम काल में भी मुनिराज अपने द्रव्य स्वभाव का उग्र पुरुषार्थ द्वारा आश्रय लेते हैं, तो पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों को सबको जला देते हैं। इस प्रकार से ये 297 नंबर का कलश है। हमने सबने इसको पढ़ा है, कई दिनों से ये अपन इसकी चर्चा अपन पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ 10-12 दिन तो हो गए होंगे इस कलश के ऊपर। आप लोगों ने भी चिंतन विचार किया होगा। अब कल से अपनी आगे की गाथा 289 नंबर की गाथा है, उस पर अपन अपना
चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मुनिराज ने जो उसमें कहा है उस बात का अपन ध्यान से सुनेंगे। निधि 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 मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतवार। 9 बार नमो मंत्र का स्मरण